अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद लिए चलता हूँ ये दूसरे टॉपिक बल्कि तीसरे टॉपिक की तरफ। यहाँ टॉपिक का नाम क्या है? किताब लिखने का मकसद। मकसद को आप जानें, पहचानें और समझें। मकसद को मकसद क्यों कहते हैं? मकसद के मानी क्या है? मकसद से अगर आप मीम हटाएं तो फिर यहाँ पे क़स्द रह जाएगा। क़स्द के मानी है इरादा, नियत और मंशा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर कोई भी आदमी वो अपने घर से निकलता है, कोई भी लड़का अपने घर से निकलता है, अपने यानी घर से निकलता है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, तो वो जो मकसद यानी जिस चीज़ के लिए उन्होंने इरादा किया हुआ होता है वही चीज़ इनको हासिल होती है, तो ये इनका मकसद बन गया। बहरहाल हर इंसान को अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होना चाहिए और कामयाबी हर इंसान को मिलती है, लेकिन अगर आप अपने दिली खुलूस से अगर आप निकलेंगे और आप बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम ये अल्फाज पढ़ेंगे और फिर आप अपने घर से निकलेंगे और आपका जो भरोसा है, जो तयक्कुन है, जो ईमान है, तो ये अल्लाह ताला पे हो, ट्रस्ट अल्लाह ताला पे हो, तो फिर आप कभी नाकाम नहीं होंगे। बहरहाल आपका मकसद पॉजिटिव होना चाहिए, न कि नेगेटिव। बहरहाल यहाँ से आगाज़ करता हूँ। 1912 से कारोबारी और पेशेवर ख़वातीन और हज़रात को मैं इस बात की तालीम दे रहा हूँ। यानी ये कहना क्या चाहते हैं? डील करने की कहते हैं, इनका जो ताल्लुक़ है वो अमेरिका से है और ये कहना ये चाहते हैं कि 1912 ईस्वी से 1812 से मैं कारोबारी और पेशेवर ख़वातीन यानी जितने जो कारोबार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं और पेशावर यानी प्रोफेशनल लोग हैं, तो इन लोगों को, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो हज़रात हो, चाहे मतलब यानी वो हज़रात मतलब यानी आदमी हो, मर्द हो और मर्द की जमा मर्दान है, तो अगर ये लोग यानी जहाँ से ही इनका ताल्लुक़ है, तो मैं इस बात की तालीम दे रहा हूँ। तालीम क्यों दे रहा हूँ? तालीम का मतलब क्या है? तालीम के मानी है इल्म। तालीम से अगर आप ते हटाएं और फिर यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर ये लाम के बाद ये भी हटाएं तो ये इल्म बन जाता है। इल्म के मानी क्या है? जानना, परखना, समझना और रोशनाई हासिल करना। तो इसी वजह से तालीम, अगर आप किसी चीज़ के हवाले से आपको इल्म हो जाता है तो इसको तालीम कहते हैं। और के मजमे आम में जो आम मजमा है, जो अवाम है, आम की जमा अवाम, इनमें मौसर आम फहम, मौसर मतलब जिसमें असर हो, जो इम्प्रेस करने वाला हो, आम फहम ये आम समझ में आने वाली बात, और ऐसी तकरीर कि किसी तरह की जाए, ऐसी तकरीर की जाए जो आम फहम भी हो और आवाम के यानी मतलब यानी उनके साथ उनका रब्ता हो, ताल्लुक़ हो, तो जो निजी मुलाकातों और आम मजमों में अक्सा काम आ सके। जो निजी का मतलब नहीं, जो प्राइवेट, निजी को प्राइवेट इंग्लिश में कहते हैं, मुलाकात हो, लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है? मतलब यानी यहाँ पे मुलाकात मतलब यानी आपके साथ जो ताल्लुक़ यानी मुलाकात की जाए, जो निजी मुलाकात हो। और आम मजमों में, आम मजमा यानी आम जो लोग जहाँ पे जमा हो चुके होते हैं उनको जमा किए जाने लोगों को मजमा कहते हैं। यकसा काम आ सके, यकसा मतलब एक तरह। मगर मैं अपने तजुर्बे की बिना पर ये महसूस करता हूँ, अपने तजुर्बे की बिना पर, बिना मतलब यानी बुनियाद पर मैं अब ये फ़ील करता हूँ, महसूस करता हूँ, फ़ील करता हूँ कि नौजवानों को मौसर तकरीर करने की तालीम हासिल करने की निस्बत ज़रूरी है। कि जो नौजवान हैं इनको मौसर तकरीर करने की तालीम, मौसर तकरीर जो इम्प्रेस करने वाली तकरीर करने की तालीम हासिल करने की निस्बत इनकी वजह से ज़रूरी है। इनको क्या ज़रूरी है? कि इनको बताया जाए, इनको अवेयर किया जाए कि रोज़मर्रा, ये रोज़मर्रा नहीं है, कि रोज़मर्रा के ताल्लुक़ात में आवाम के साथ इनका बर्ताव कैसा हो। मतलब यानी ज़ाहिरी बात है कि जो लोग जितने भी हैं, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे मर्द है और हज़रात है, तो इन लोगों के ज़हन में ये बात बैठनी चाहिए कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने जज्बे और अपनी जो सलाहियतें हैं इनसे अगर ये काम लेना चाहते हैं, तो जब ये अपने घर से निकलते हैं तो इनकी जो सोच है ये कैसी होनी चाहिए। तो इसी वजह से नौजवानों को मौसर तकरीर करने की तालीम हासिल करने की निस्बत ज़रूरी है। यानी हासिल करने की निस्बत यानी करने की बजाय करने की वजह से ये ज़रूरी है। निस्बत मतलब ताल्लुक़ की वजह से ज़रूरी है कि इनको बताया जाए कि रोज़मर्रा के ताल्लुकात में आवाम के साथ उनका बर्ताव कैसा हो। बर्ताव ये सलूक,
ظاہری بات ہے کہ ہر انسان یعنی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ تقریر میں مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو تقریر کر دی اور تقریر کے بعد آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو عملی زندگی ہے، اگر یہ ان سے مناسبت نہ رکھتا ہو اور آپ نے تقریر میں جو کچھ بھی کہا ہو اور آپ کی باتوں میں اثر تب ہوگا جب آپ پریکٹیکلی بھی وہی ہو، تو پھر آپ کی باتوں میں اثر بھی ہوگا اور لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے طور پہ اور عملی طور پہ آپ ٹھیک نہیں ہو اور آپ عملی طور پہ ٹھیک نہیں ہو اور آپ تقریر میں جتنی بھی دعادار تقریر آپ کی کیوں نہ ہو، لیکن لوگ آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے اور عمل پیرا نہیں ہوں گے. بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید آپ کو ٹاپکس ہی انشاءاللہ وہ اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. مطلب اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو میں آپ سے سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے، تیسری وجہ سے انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آگے کرنا کیا ہے اور آگے آپ کو کیسے سمجھانا ہے. بہرحال یہ ایک ٹاپک تھا جو اپلوڈ کرنا تھا. ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.